आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। हर कोई इस पर ज्ञान दे रहा है, कैसे साइबर क्राइम से बचें, कैसे रिपोर्ट करें साइबर क्राइम अगर आपके साथ हो जाता है तो मुझे लगा कि शायद मैं भी इस टॉपिक के ऊपर कुछ आपको शेयर कर सकता हूँ, कुछ अच्छा बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सरकारी बैंकर हूँ और मैं 12-13 साल से बैंक में जॉब कर रहा हूँ। इस चीज़ को मैंने बहुत करीब से देखा है कि लोग कितने परेशान होते हैं जब उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है। जब वो बैंक में भागे आते हैं कि हमारे इतने पैसे कट गए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पैसे वापस कैसे आएंगे, परेशान होते हैं। तो मैं देखता हूँ कि हमें इसके बारे में कुछ अवेयरनेस ज़रूर करनी चाहिए एज ए बैंकर। सबको पता है कि साइबर क्राइम क्या है, कैसे होता है, किस तरह से साइबर क्राइम फैल रहा है, और गवर्नमेंट भी कितनी कोशिश करती है अवेयरनेस फैलाने की इसके रिगार्डिंग कि किस तरह से साइबर क्राइम से बचना चाहिए। फ़ोन कॉल्स की जो कॉलिंग ट्यून्स हैं उसमें भी अवेयरनेस फैलाई जाती है कि आपको जो अगर कोई कॉल करता है पुलिस वाला बन के, सीबीआई वाला बन के, या फिर कोई कस्टम ऑफिसर बन के, तो आप उसकी बात पे विश्वास ना करो। कोई जज बन के कॉल करता है, विश्वास ना करो। सभी को हमें पता है कि साइबर क्राइम से बचना चाहिए और सभी को इसके बारे में नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी लोग क्यों साइबर क्राइम के जाल में फंस जाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो है डर और ग्रीड, यानी कि डर और लालच। कुछ लोग डर के वजह से इसमें फंस जाते हैं, कुछ लोग लालच में आकर फंस जाते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए और कुछ लोगों को अपने इमोशंस के साथ खेल के उनको फंसाया जाता है। साइबर क्राइम से बचने का सबसे आसान तरीका है कि या तो आपके अकाउंट में पैसे ही ना हो, या फिर अगर होते भी हों तो फिर वो बहुत कम हो। आजकल जो साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा जिनके साथ हो रहा है वो सीनियर सिटीजन्स है, क्योंकि उनके अकाउंट्स में ज़्यादातर पैसे ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से उनके साथ हो रहा है। जो रिटायर्ड पर्सनस हैं, जो जिनका बैंक बैलेंस ज़्यादा है, उन्हीं के साथ ज़्यादा साइबर क्राइम हो पा रहा है। तो स्कैमर्स को भी ये बात पता है कि उन्हीं को टारगेट किया जाए जिनके पास अकाउंट में बैलेंस हो। तो इस स्ट्रैटेजी को समझो। अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो वो तो वैसे ही आपकी ईएमआईज में या क्रेडिट कार्ड के बिल्स में आपकी सैलरी सारी खत्म हो जाती है और आपका अकाउंट ज़ीरो हो जाता है। तो आपको तो साइबर क्राइम से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जिनके अकाउंट में बैलेंस रेगुलर रहता है, उनको क्या करना चाहिए कि उस अकाउंट से जिसमें उनके पास बैलेंस रहता है उसको अपना यूपीआई से लिंक ना करें। जिस अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उस अकाउंट में 10-20 हज़ार या अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसे रखें। तो अगर अगर उस अकाउंट में कुछ होता भी है, कुछ फ्रॉड होता है, तो आपका ज़्यादा लॉस ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है या नॉन सैलरी अकाउंट है या बिजनेस अकाउंट है या कोई नॉर्मल सेविंग अकाउंट भी है, तो उस अकाउंट को अगर आप ऑनलाइन से यूपीआई से लिंक किया हुआ है तो उसके अंदर कम पैसे रखो, तो आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी कम है। और अगर जिसमें आप ज़्यादा पैसे रखते हो उस अकाउंट से एफडीज़ बनवा लो, क्योंकि एफडीज़ में भी ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और इमरजेंसी में काम भी आता है पैसा, आपका सेविंग भी हो जाएगी। अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले आपने अपने अकाउंट को ब्लॉक करना है। अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए आपको एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से। इसमें एक एसएमएस पे येस और नो करना होता है अपने अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए। वहाँ से आप अपना अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक की एप्लीकेशन पे जाके भी अपना अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। और आपने जो आपके साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है उसे भी आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया हुआ है cybercrime.gov.in, जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर है 1930, जिस पे आप कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे साइबर क्राइम जो साइबर सेल है उसे हेल्प मिलती है कि स्कैमर्स के मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझने में कि किस तरह से आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, ताकि वो किस तरह से आगे लोगों को अवेयर कर सकें और बचा सकें कि फर्दर लोगों के साथ साइबर क्राइम ना हो।